इधर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दे दी है, उधर संभल में एक्शन चल रहा है दर्शकों। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई आपने देखा, उसे लेकर अब भी एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। अब पुलिस का शिकंजा विवादित ढांचे के सदर जफर अली पर कसा गया है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर पर हिंसा और अफवाह फैलाने के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है। जफर अली को 2 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा भड़की, उसके बाद संभल का प्रशासन दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले पोस्टर, फिर बैनर और छापेमारी कर हर दंगाई को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अब पुलिस की हिट लिस्ट में विवादित ढांचे का सदर जफर अली भी आ गया है। जफर अली पर साजिश रचने के साथ ही अफवाह फैलाने के आरोप लगे। पुलिस के मुताबिक जफर अली को सबसे पहले सर्वे की जानकारी दी गई थी। 19 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी जानकारी जफर अली को दी गई थी और उसके बाद भीड़ जुटी और थोड़ी देर बाद ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। 24 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी जानकारी सबसे पहले जफर अली को ही थी और भीड़ जुटाई गई। इसके बाद हिंसा हुई, संभल का माहौल बिगड़ गया और इसी को लेकर जफर अली से पहले पूछताछ की गई। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया। अब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तो देखिए कैसे उसके समर्थक नारेबाजी करते हुए कैमरे में दिखाई दिए। जफर अली की चंदौसी कोर्ट में पेशी से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा टाइट की गई थी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी का साफ कहना है कि संभल में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर उसके भाई का बयान भी सामने आया। ताहिर अली का कहना है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर वो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। कि पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने भी गोली चलाई थी, वो पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। वो तो जेल जाने, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं जेल जाने को तैयार, ये मगर सच्चाई से नहीं हटूंगा। संभल के प्रशासन और योगी सरकार की कार्यप्रणाली एकदम क्लियर है कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और इसी के तहत एक्शन भी हो रहा है। संभल की फिजा जिसने भी बिगाड़ी, उस पर कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। इधर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दे दी है, उधर संभल में एक्शन चल रहा है दर्शकों। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई आपने देखा, उसे लेकर अब भी एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। अब पुलिस का शिकंजा विवादित ढांचे के सदर जफर अली पर कसा गया है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर पर हिंसा और अफवाह फैलाने के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है। जफर अली को 2 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा भड़की, उसके बाद संभल का प्रशासन दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले पोस्टर, फिर बैनर और छापेमारी कर हर दंगाई को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अब पुलिस की हिट लिस्ट में विवादित ढांचे का सदर जफर अली भी आ गया है। जफर अली पर साजिश रचने के साथ ही अफवाह फैलाने के आरोप लगे। पुलिस के मुताबिक जफर अली को सबसे पहले सर्वे की जानकारी दी गई थी। 19 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी जानकारी जफर अली को दी गई थी और उसके बाद भीड़ जुटी और थोड़ी देर बाद ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। 24 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी जानकारी सबसे पहले जफर अली को ही थी और भीड़ जुटाई गई। इसके बाद हिंसा हुई, संभल का माहौल बिगड़ गया और इसी को लेकर जफर अली से पहले पूछताछ की गई। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया। अब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तो देखिए कैसे उसके समर्थक नारेबाजी करते हुए कैमरे में दिखाई दिए। जफर अली की चंदौसी कोर्ट में पेशी से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा टाइट की गई थी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी का साफ कहना है कि संभल में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर उसके भाई का बयान भी सामने आया। ताहिर अली का कहना है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर वो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। कि पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने भी गोली चलाई थी, वो पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। वो तो जेल जाने, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं जेल जाने को तैयार, ये मगर सच्चाई से नहीं हटूंगा।
संभल के प्रशासन और योगी सरकार की कार्यप्रणाली एकदम क्लियर है कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और इसी के तहत एक्शन भी हो रहा है। संभल की फिजा जिसने भी बिगाड़ी उस पर कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। इधर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दे दी है, उधर संभल में एक्शन चल रहा है। दर्शकों, 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई आपने देखा, उसे लेकर अब भी एक्शन तगड़ा लिया जा रहा है। अब पुलिस का शिकंजा विवादित ढांचे के सदर जफर अली पर कसा गया है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर पर हिंसा और अफवाह फैलाने के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है। जफर अली को 2 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा भड़की, उसके बाद संभल का प्रशासन दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले पोस्टर, फिर बैनर और छापेमारी कर हर दंगाई को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अब पुलिस की हिट लिस्ट में विवादित ढांचे का सदर जफर अली भी आ गया है। जफर अली पर साजिश रचने के साथ ही अफवाह फैलाने के आरोप लगे। पुलिस के मुताबिक जफर अली को सबसे पहले सर्वे की जानकारी दी गई थी। 19 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी जानकारी जफर अली को दी गई थी और उसके बाद भीड़ जुटी और थोड़ी देर बाद ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। 24 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी जानकारी सबसे पहले जफर अली को ही थी और भीड़ जुटाई गई। इसके बाद हिंसा हुई, संभल का माहौल बिगड़ गया और इसी को लेकर जफर अली से पहले पूछताछ की गई। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया। अब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तो देखिए कैसे उसके समर्थक नारेबाजी करते हुए कैमरे में दिखाई दिए। जफर अली की चंदौसी कोर्ट में पेशी से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा टाइट की गई थी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी का साफ कहना है कि संभल में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर उसके भाई का बयान भी सामने आया। ताहिर अली का कहना है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर वो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। कि पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने भी गोली चलाई थी, वो पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। वो तो जेल जाने, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर सच्चाई से नहीं हटूंगा। संभल के प्रशासन और योगी सरकार की कार्यप्रणाली एकदम क्लियर है कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और इसी के तहत एक्शन भी हो रहा है। संभल की फिजा जिसने भी बिगाड़ी उस पर कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा।